एक इतने बड़े चैनल के एडिटर को इस तरह उठा के एक टेररिस्ट की तरह जेल में बंद किया जा सकता है, प्रताड़ना दी जा सकती है, तो कल आप और मैं किस खेत की मूली हैं? हमारा क्या होगा कालिया? अब हमारा क्या होगा? कौन हमारे? एक सरकार जब आती है कुछ गरिमा होती है, सरकार का दायित्व होता है आम आदमी की रक्षा करना, उसके जीवन की रक्षा करना, उसकी सुरक्षा करना, उसकी आज़ादी को, अभिव्यक्ति की आज़ादी को बरकरार रखना। वो जो संविधान ने उसको एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, द फ्री प्रेस, एक आज़ाद प्रेस के गैर हाजिरी में प्रजातंत्र नहीं चल सकता। प्रजातंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने की छूट है। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि महाराष्ट्र की सरकार ने जो कुछ किया है, उसने बनाना रिपब्लिक बना दी है भारत की। एक वो हमारा तमाशा बना दिया है पूरी दुनिया के सामने कि लोग हमको हंस हंस के पूछ रहे थे कि साहब आपके देश में हो क्या रहा है। एक देखिए, अगर एक डेथ ब्लो देना हमारी डेमोक्रेसी को, और क्या फिर शी जिनपिंग का चाइना और पाकिस्तान और हम में क्या फ़र्क? वहाँ भी अभिव्यक्ति का, आज़ादी का कोई सवाल नहीं, गला घोट के रखा जाता है। मुंह तो खोलो, इंटरनेट पे कुछ नहीं डाल सकते, उसका ब्यौरा लिया जाता है। आप अपने शहर के बाहर नहीं जा सकते सरकार से पूछे बगैर, तो वो है ऑटोक्रेसी। अब उसको शी जिनपिंग को महाराष्ट्र में स्थापित करना चाहते हैं ना। हमको भी सोचना होगा ना, हम जा किधर रहे हैं, वेयर आर वी गोइंग। जो काम कोर्ट का है वो कोर्ट करे, ठीक है साहब, मैं नहीं उसमें टांग अड़ा सकता। आई हैव नो लोकस स्टैंडी। लेकिन एज अ सिटीजन जो हम देख रहे हैं, वी डेफिनेटली कांट सी आवर फ्रीडम्स बीइंग स्नैच्ड अवे विद कंटेम्प्ट फॉर द लॉ, विद कंटेम्प्ट फॉर द कोर्ट्स। कि मनमानी है, तानाशाही है साहब, हैं? ये क्या कहते हैं, परिवारवाद है कि हम तो राजघराने से हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बाकी लोग तो कीड़े मकोड़े हैं। दोबारा आएंगे तो उसी जनता का वोट चाहिए होगा। इंदिरा गांधी ने भी इमरजेंसी लगा दी थी, संजय गांधी उसके बेटे ने नसें कटा दी थी, और फिर गए जनता से मांगने वोट। जनता ने दिखा दिया कि वो क्या सोचती है। जनता जनार्दन इतनी बेवकूफ़ नहीं है, जनता जनार्दन में बहुत समझ है। ये हमारे भारतवर्ष के बेचारे भोले भाले ग्रामीण लोगों को बेवकूफ़ मत समझो, ये आपको ठिकाने लगा सकते हैं। बड़ी सी बड़ी, और ख़ासतर जिनके लोग बहुत सर चढ़ जाते हैं, भारी हो जाते हैं, भारत की जनता उसको बर्दाश्त नहीं करती। सर, महाराष्ट्र की तरफ, महाराष्ट्र सरकार हो या फिर मुंबई पुलिस, इनकी तरफ से बार बार पे रिपब्लिक को टारगेट किया जा रहा। अब फिर से रिपब्लिक के सीईओ विकास कंचनदानी को लेकर अब केस डाला गया। देखिए, ये बहुत ही दुख की बात है कि एक प्रजातंत्र की नींव सेपरेशन ऑफ पावर पे होती है। एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, द फ्री प्रेस, एक आज़ाद प्रेस के गैर हाजिरी में प्रजातंत्र नहीं चल सकता। प्रजातंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने की छूट है। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि महाराष्ट्र की सरकार ने जो कुछ किया है, उसने बनाना रिपब्लिक बना दी है भारत की। एक वो हमारा तमाशा बना दिया है पूरी दुनिया के सामने कि लोग हमको हंस हंस के पूछ रहे थे कि साहब आपके देश में हो क्या रहा है। एक देखिए, अगर एक इतने बड़े चैनल के एडिटर को इस तरह उठा के एक टेररिस्ट की तरह जेल में बंद किया जा सकता है, प्रताड़ना दी जा सकती है, तो कल आप और मैं किस खेत की मूली हैं? हमारा क्या होगा कालिया? अब हमारा क्या होगा? कौन हमारे? एक सरकार जब आती है कुछ गरिमा होती है, सरकार का दायित्व होता है आम आदमी की रक्षा करना, उसके जीवन की रक्षा करना, उसकी सुरक्षा करना, उसकी आज़ादी को, अभिव्यक्ति की आज़ादी को बरकरार रखना। वो जो संविधान ने उसको हक दिए हैं, उनको बरकरार रखना, ये सरकार का दायित्व होता है। सरकार का काम नहीं होता किसी का घर तोड़ दो, सिटीजन का, किसी को जाके मार पीट दो, किसी को जेल में डाल दो, किसी को सुसाइड करा दो, किसी को उठा के 13वीं मंजिल से फेंक दो। ये क्या है? ये गुंडागर्दी है, ये पागलपन है, ये क्या दाऊद का राज है क्या? ये दाऊद का राज नहीं हो सकता साहब। दाऊद को तो आप हाथ नहीं लगाते, उसकी प्रॉपर्टी बरकरार है। एक आम बेचारी एक्ट्रेस को पकड़ के, औरत को पकड़ के उसका घर तोड़ दो, और किसी को मार पीट दो, किसी को ये कर दो साहब। ये थोड़ा बड़े दुख की बात है। और जिस तरह उसको प्रताड़ित किया जा रहा है पूरी दुनिया देख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी, उसके बाद भी आप बेशर्मी से लगे रहो। सुप्रीम कोर्ट की फटकार
पब्लिक फटकार सुनने के बाद इवन 1 days इनकार्सरेशन इज टू मैनी। अब मेरे ख्याल इसके ज़्यादा अगर वो पुश करें तो वो सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रहे हैं। मैं नहीं समझता ये ज़्यादा ठीक काम है करने के लिए, और संविधान है हमारा एक जिसने हमको फ्रीडम्स गारंटी की है, वी शुड रिस्पेक्ट दोज फ्रीडम्स। और सर ये भी है कि टीआरपी केस में जिस 5000 से ज़्यादा पेजेस हैं, और बार्क इंडिया के जो पहले काम करने वाले वर्कर्स हैं जो छोड़ चुके हैं, पूर्व कर्मचारी, उनके ऊपर भी ये चार्जशीट दाखिल की गई है। 5000 पेजेस सर। देखिए साहब, ऐसा है कि कहा गया कि ये बाय नेम ये अर्नब की चैनल को लिया गया, जब वो देखा गया एफआईआर तो उसमें तो नाम किसी और चैनल का था। अब मेरा ए चैनल, बी चैनल, सी चैनल में मेरा कोई पढ़ने का मेरी कोई मंशा नहीं, लेकिन मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि अगर वैमनस्य से आप काम करें, आप जो है हेट्रेड से काम करें, आप बदले की भावना से काम करें, तो वो सही नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने आपको कह दिया है, तो उसको कह के तो थोड़ा सुप्रीम कोर्ट का तो लिहाज करना चाहिए ना। आई डोंट थिंक दे शुड डिफाई द हाईएस्ट कोर्ट इन द लैंड। ठीक है साहब। और दूसरा एक कोर्ट है, बड़ी भारी अदालत, प्लीज़ ये याद रखिए, वो है जनता की अदालत, जनता पब्लिक ओपिनियन की अदालत। आप इस तरह के कारनामे करेंगे और आप अगर उम्मीद करते हैं कि आपको दुनिया फिर बनाएगी कि आप इमरजेंसी मुंबई से डिक्लेयर कर दें, तो भैया जब दिल्ली में आओगे तो क्या होगा? आपने तो इमरजेंसी 2.0 तब लगाई है जबकि आपको स्टेट गवर्नमेंट आपको स्थापित किया गया है, आपने पूरे भारतवर्ष में इमरजेंसी लगा दी है। तो ये मतलब हमारी आज़ादियाँ आप इतनी आसानी से छीन सकते हैं क्या? बाकी लोग प्रजातंत्र का गला घोंटना इस प्रकार, उसका डेथ ब्लो देना हमारी डेमोक्रेसी को, और क्या फिर शी जिनपिंग का चाइना और पाकिस्तान और हम में क्या फ़र्क? वहाँ भी अभिव्यक्ति का आज़ादी का कोई सवाल नहीं, गला घोंट के रखा जाता है। मुंह तो खोलो, आप इंटरनेट पे कुछ नहीं डाल सकते, उसका ब्यौरा लिया जाता है। आप अपने शहर के बाहर नहीं जा सकते सरकार से पूछे बगैर, तो वो है ऑटोक्रेसी। अब उसको शी जिनपिंग को दिल्ली में स्थापित करना चाहते हैं, महाराष्ट्र में स्थापित करना चाहते हैं ना। हमको भी सोचना होगा ना, हम जा किधर रहे, वेयर आर वी गोइंग। मेरा सिर्फ मेरी साहब 70 साल हो गए, जितना भगवती चाहती मैं जीऊँगा, ठीक है साहब, लेकिन कम से कम अपने आँखों के सामने जो प्रजातंत्र हमने बहाल किया था, हमने देखा था, हमारे पूर्वज हमको दे गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाले जैसे महारथी हमको ये आज़ादी दे के गए, वो हमारे सामने गला घुट जाए और हम साहब बैठे बैठे तमाशा देखेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। सर अभी आपने जनता का नाम लिया, जनता जिस तरीके से आवाज़ उठा रही है सरकार को लेकर, तो सरकार को लेकर अब जनता की तरफ से ये सवाल है कि कुछ देर पहले आपने भी जिक्र किया कि एफआईआर में जब रिपब्लिक का नाम नहीं था, उसके बावजूद भी बार बार रिपब्लिक को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? जब चैनल अभी कुछ दिन पहले ही ईडी ने समन भी किया है इंडिया टुडे के सीईओ को, उसके बावजूद भी दिल्ली मुंबई पुलिस को कुछ नहीं दिखते। ये केसेस सब जुडिस हैं, लेट द कोर्ट डिसाइड। जो काम कोर्ट का है वो कोर्ट करे, ठीक है साहब, मैं नहीं उसमें टांग अड़ा सकता। आई हैव नो लोकस स्टैंडी, लेकिन एज अ सिटीजन जो हम देख रहे हैं, वी डेफिनेटली कांट सी आवर फ्रीडम्स बीइंग स्नैच्ड अवे विद कंटेम्प्ट फॉर द लॉ, विद कंटेम्प्ट फॉर द कोर्ट्स। कि मनमानी है, तानाशाही है साहब, हैं, ये क्या कहते हैं, परिवारवाद है कि हम तो राजघराने से हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बाकी लोग तो कीड़े मकोड़े हैं। आम जनता को तिरस्कार से मत देखिए, उसके वोट से आप सिलेक्ट होते हैं, और आप जब दोबारा आएंगे तो उसी जनता का वोट चाहिए होगा। इंदिरा गांधी ने भी इमरजेंसी लगा दी थी, संजय गांधी उसके बेटे ने नसें कटा दी थी, और फिर गए जनता से मांगने वोट। जनता ने दिखा दिया कि वो क्या सोचती है। जनता जनार्दन इतनी बेवकूफ़ नहीं है, जनता जनार्दन में बहुत समझ है। ये हमारे भारतवर्ष के बेचारे भोले भाले ग्रामीण लोगों को बेवकूफ़ मत समझो, ये आपको ठिकाने लगा सकते हैं। बड़ी सी बड़ी, और ख़ासतर जिनके लोग बहुत सर चढ़ जाते हैं, भारी हो जाते हैं, भारत की जनता उसको बर्दाश्त नहीं करती। सर भारी नहीं होना चाहिए, गर्व से, अभिमान से आप गिर जाएंगे। थैंक यू।